I praise God for this wonderful time. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। I was really blessed by coming to this camp. और मैं सचमुच आशीषित हुआ हूँ इस कैंप में आने से। And also yesterday we heard the message from Brother Abu, और कल के सत्र में भी हमने भाई अबू के द्वारा जो संदेश सुना how he was talking about the true love of God और कैसे वह परमेश्वर के उस प्रेम के विषय में बता रहे थे and also the brotherly love. और वो भाईचारे के जो प्रेम के विषय में उन्होंने बताया। And really it's touched my heart and learned many things in my life. और सचमुच वास्तव में उस बात ने मेरे हृदय को छुआ और उनसे मैंने कई सारी बातें अपने जीवन Even में yesterday once again Brother Zach spoke about the faithfulness till the end. और कैसे कल भाई जैक भी बता रहे थे कि अंत तक धीरज धरकर विश्वासयोग्य बने रहना। There will be a lot of persecution, problem and pain and suffering, but still till the end we need to be faithful. और कैसे उन्होंने बताया था कि कई सारे सत्ता और पीड़ा दुख और तकलीफें आएंगे लेकिन कैसे हम अंत तक विश्वासयोग्य बने रह सकें। And even today the brother has such a way he spoke to us and wonderfully in a brokenness and the true love of God. और कैसे आज के सुबह के सत्र में भाई ने हमसे कितनी अच्छी रीति से हमें बताया कि सचमुच वास्तव में टूटना क्या होता है और उसके द्वारा हम कैसे औरों के लिए आशीषित बन So सकते after हैं। listening all these things to love God and till the end we need to be faithfulness. और कैसे परमेश्वर ने हमसे बताया कि हम अंत तक कैसे धीरज धर कर विश्वासयोग्य बने रह There's सकें। one verse in Psalm 85 verse 6. और हम पढ़ते हैं भजन संहिता 85 उसका 6वां वचन। Psalm 85 verse 6 it says, और भजन संहिता 85 उसका 6वां वचन इस प्रकार से कहता will है, ye not yourself revive us again that your people may rejoice in you till the end. 85 verse 6. भजन संहिता 85 वचन 6, क्या तू हमको फिर न जिलाएगा, क्या तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। The word revive us, और यहाँ पर जो शब्द लिखा गया है जिलाएगा, to bring to life the new life. और इसका अर्थ होता है कि फिर से जीवन की ओर लौटा कर लाना। That's what we need in our life, day-to-day life. Till the end we can be, love the Lord and till the end we can be faithful to God. और इसी रीति से हम हर रोज के हमारे जीवन में अंत तक परमेश्वर से प्रेम कर सकेंगे। After listening all this message, one small story reminded me. और इन सारे संदेशों को सुनने के बाद मुझे एक जो कहानी है वो स्मरण हुआ And थी। long back one pastor told me regarding this small story. और बहुत बीते समय पहले एक पासवान जो थे उन्होंने इस कहानी के विषय में मुझसे बात की And थी। in that story, the story goes like this. और यह कहानी इस प्रकार से होती है। There's a name called Babu Rao. और एक नाम है व्यक्ति का बाबू राव। It's a small city in the village. और एक बहुत ही छोटे गांव में यह था। In a long distance, two, three families are staying. और वहां पर दो तीन परिवार दूरी बना कर रहा करते And थे। in one family, one boy got well educated. He came to city and learned engineering. और उस परिवार में से एक जवान लड़का था जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई करके बाहर निकलकर वह शहर की ओर आया। उसने इंजीनियरिंग की। After his graduation, he come down to his hometown. और अपनी ग्रेजुएशन को पूरी करने के बाद में वह लौटकर फिर से अपने गांव आता When है। he came home, he saw his father. He was removed his total hair of his head. और तब वह अपने पिता को जब देखता है तो उसने अपने देखा कि उसके सर के सारे बालों को निकाला है। And he asked him what happened. और उसने पूछा कि क्या हुआ। The father said, the Babu Rao died. और पिता ने कहा कि जो बाबूराव थे उनका देहांत हो गया है। And the son asked, who is the Babu Rao? और उस लड़के ने पूछा कि बाबूराव कौन था। I don't know. My neighbors told me. और वो कहता है कि मुझे नहीं पता लेकिन हमारे जो पड़ोसी हैं उन्होंने बताया। This man, graduate man, eagerly want to know who is this, what is happening in our town. और यह जो जवान था यह जानना चाहता था कि हमारे गांव में क्या हो रहा है और कौन ये बाबूराव था। He went to next house. और वह दूसरे के घर में गया। He asked the same thing. He said कि Babu Rao died. और उस व्यक्ति ने भी उससे यही बात कही कि बाबूराव जो थे उनकी मृत्यु हो गई। He kept on asking and going further. और वह एक एक करके घर के घर जाते रहा और पूछते The रहा। same thing they were saying, Babu Rao died, and nobody says who is the Babu Rao. और सभी एक ही बात कहते उससे कि बाबूराव जो था वो मर गया लेकिन वह कौन था यह कोई नहीं बताता। And finally he went to the sarpanch. और वह बाद में गांव के उस सरपंच के पास पहुंचा। Then he asked, who is the Babu Rao? और तब उसने पूछा कि बाबूराव कौन था। The sarpanch kept one donkey's photo. और उस सरपंच ने एक वहां पर गधे की तस्वीर लगाई थी। And putting the small garland. और उसके ऊपर एक फूल और माला जैसे उस पर The सजाया sarpanch था। is sitting in front of the photo and with a sad face. और वह जो सरपंच था वह उस तस्वीर के सामने अपने चेहरे को उदास बनाए हुए बैठा हुआ था। Then he asked, who is the Babu Rao and what happened in your family? और तब उस जवान ने उससे पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे परिवार में कौन था बाबूराव। He said, this photo, the donkey is my Babu Rao.
और तब उसने बताया कि यह जो तस्वीर जो तुम गधे की देख रहे हो यह मेरा बाबूराव था। After many years, I don't have any children. और कई वर्षों के बाद मेरे कोई संतान नहीं हुई। You know, many people, they wanted to do something new, something different. और कई लोगों के स्वभाव ऐसे होता है कि उन्हें हर बार कुछ नया करना होता है। So I decided, you know, I want to do something new. So I bought one new donkey and I started helping and helping the donkey. और उसने कहा कि मैंने भी यही ठानी कि मैं कुछ नया करूँ। मैंने एक गधे को ले आया और उसके द्वारा मैं चाहा कि कुछ नई बातों को करूं। After some years, the donkey died. और कुछ सालों के बाद में वो जो गधा था वो मर गया। So in this story, what I learned is what the thing is important is. और इस कहानी के द्वारा मैंने यह एक महत्वपूर्ण बात सीखी। Many times we hear the people what they say. और कई बार हम लोगों को सुनते हैं जो कुछ वो हमसे कहते हैं या बताते हैं, And we try to follow it. और हम उसका अनुसरण करने की कोशिश भी But we करते don't हैं, go to the real truth. लेकिन हम उसके वास्तविक सत्य को नहीं जानना चाहते। So what we learned is everybody, the man is, you know, the people just they are listening to what the people says. और जो लोग होते हैं उनका यही स्वभाव होता है कि जो कुछ और लोग उनसे बताते या कहते हैं वही वह सुनते हैं। But today we have the wonderful word of God. लेकिन आज हमने बहुत अद्भुत परमेश्वर के वचन को सुना है, When we know the real love of God, जहाँ पर हम वास्तविक परमेश्वर के उस प्रेम को जानते हैं, when we know the real brokenness of God, और तब हम परमेश्वर के उस वास्तविक टूटने को जानते हैं, then we can really love God with 100%. और तब हम 100% परमेश्वर से प्रेम कर पाएंगे। We cannot say that I am something before someone, और हम ऐसा नहीं कह पाएंगे किसी और व्यक्ति के सामने कि मैं कुछ हूँ, because we know our Lord what He has done for me. क्योंकि मैं जानता हूँ उस बात को कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या I किया am है। nothing. I am sinner. I am nothing. I am just a sinner before Him. मैं कुछ भी नहीं हूँ, उसके सम्मुख केवल एक पापी हूँ। Then I can be humble enough to just glorify God without anything. और तब मैं किसी भी बातों की परवाह किए बिना केवल परमेश्वर की महिमा करने So के one योग्य word हूँ। touches me always about the prodigal son. और एक बात जो हमेशा मुझे छूती है वह है उस उड़ाऊ पुत्र When के he विषय came में। to the sense, और तब वह उससे अपने आपे में जब वो आता है, then he think about his father's home. तब वह अपने पिता के घर के विषय में विचार He करता came है, down to his father. और तब वह अपने पिता के पास लौट कर So आता what है। I learn is, you know, just when we come to know the reality where I am, और तब जब हम अपने जीवन की वास्तविकता के विषय में जान लेते हैं कि मैं कहाँ पर then हूँ, I remember God, His love and His faithfulness towards me. और तब मैं परमेश्वर की उस विश्वास योग्यता, उस प्रेम को जो वो मुझसे करता है मैं जानता हूँ। Then we can start, you know, growing in the Lord, doing lot of help in the family. और तब हम प्रभु में उन्नति कर सकते हैं, आगे की ओर बढ़ सकते हैं, और परिवार में और ज्यादा अधिक मददगार We हो can go सकते little हैं। further. We can go little further. और हम उससे भी और आगे की ओर अधिक बढ़ So सकते last हैं। week I was learning about the Zechariah and Elizabeth. और एक और बात जो मैंने जकरिया और एलिजाबेथ के द्वारा सीखी, How many years they do not have any children, but still they are faithful to God. और कई वर्षों तक उनके कोई संतानें नहीं हुई, फिर भी वे कई वर्षों तक परमेश्वर के लिए विश्वास And योग्य बने following रहे, all the commandments. और उन्होंने सारी आज्ञाओं का पालन किया। And that word was really touched my heart. और वह शब्द जो मुझे बहुत ही ज्यादा अधिक छू गया, And I surrendered. Lord, help me without murmuring, without grumbling, what the Lord has done. And I will do it faithfully and love the Lord more and more. और मैं शिकायत करने के बजाय परमेश्वर ने जो कुछ मुझसे मेरे लिए किया है उस पर मनन करते हुए मैं परमेश्वर के सम्मुख विश्वास योग्य May रहूं। the Lord bless you. प्रभु हमें आशीष करे। So I was encouraged by the word we heard. और जो शब्द हमने सुना उसके द्वारा मैं बहुत ही प्रोत्साहित हुआ हूँ। One word which brother spoke is the people who are broken, they are the most useful people in the church. और जो मैंने पाया है वह कि जो ज्यादा अधिक ऐसे लोग जो ज्यादा अधिक टूटे हुई दशा में होते हैं वे ज्यादा अधिक आशीषित होने का कारण होते हैं। And when we say broken, what does it mean? और जब हम कहते हैं कि टूटना तो उसका अर्थ क्या होता है? It means that there is a lot of pride in me, और इसका मतलब है कि मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा गर्व और घमंड है, and that pride God wants to deal with it. और यह जो घमंड है इसके साथ परमेश्वर उसके साथ व्यवहार करना चाहते हैं। See, many times I can come to a church and I can act very humble. और कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं नित्य रूप से कलीसिया में आ रहा होता हूँ और मैं हम नम्र होने का दिखावा भी ढोंग भी कर सकता हूँ। I can take all the garbage here and I can work very hard to show brothers and sisters that I am the most humble person. हो सकता है कि मैं यहाँ पर आकर कचरे की थैलियाँ उठाकर काम कर रहा हूँ या बहुत ज्यादा अधिक
कठोर परिश्रम का काम करके भाई और बहनों को यह दिखाना चाहता हूँ कि मैं नम्र व्यक्ति हूँ। And I can act in a way that I speak very humbly, I can act very soft and many things then, but we know inside that real humility has not come. और कई बार हो सकता है कि मैं भाइयों बहनों से बात करने के समय, बोलने के समय मैं अपने जो सुर है उसको धीमा रखता हूँ और उसके द्वारा बताना चाहता हूँ कि मैं एक नम्र व्यक्ति होने का ढोंग दिखावा रच सकता हूँ। But God wants humility in my character. लेकिन परमेश्वर जो है चाहता है कि मेरे स्वभाव में मैं नम्र बनूं। That means naturally I am a humble person. इसका मतलब कि मैं स्वभाव रूप से ही अपने आप से मैं नम्र व्यक्ति बनूं। And that doesn't come just because I come to a camp and I listen to messages, it doesn't come. और यह नम्र होना, यह ऐसा नहीं कि आप कैंप में आते उसके द्वारा नम्र हो जाएंगे या बहुत ज्यादा संदेशों को सुनने के द्वारा नम्र बनेंगे। I can be only humble when God takes me through some circumstances to crush me. और मैं तब नम्र बनता हूं जब परमेश्वर मुझे अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा होकर गुजारते हैं और वहां पर कुचले जाने की अनुमति देते हैं। Where He allows people to touch my ego. और तब परमेश्वर मुझे लोगों को अनुमति देते हैं कि वे मेरे अंदर के घमंड को छुए। And where I am willing to say that Lord, I am willing to die here. और तब मैं अपने हृदय रूप से कहता हूँ हृदय से कि प्रभु मैं यहाँ पर मरना चाहता हूँ। And we read about Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 5. और हम प्रेरित पौलुस के विषय में पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय And in verse 14, और उसका 14वां वचन it says, For the law of Christ controls us, having concluded this, that one died for all, therefore all died. 2 कुरिन्थियों 5 उसका 14वां, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह सब समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। And He died for all, so that they who live might no longer live for themselves, but for Him who died and rose again. और 15वां, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। So this word that I should no longer live for my own self, और यह जो शब्द कि मैं आगे को अपने लिए ना जीऊं, that is the way I have to walk in humility. और इसी मार्ग के माध्यम द्वारा मैं नम्रता में आगे बढ़ता हूँ। And I need to know Jesus. और मुझे यीशु मसीह को जानने की आवश्यकता है। Paul says that in the suffering, in the midst of suffering, I know Him. और प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि जब मुझे तकलीफ होती है, सताव होता है, उस सताव के बीच में मैं प्रभु को जानता हूँ। And in the midst of crushing experience, I get to taste the life of Christ. और जब कुचले जाने की जो परिस्थितियों का जब मैं सामना करता हूँ, कुचला जाता हूँ, तब मैं मसीह के उस स्वभाव को, उसका स्वाद चखता हूँ। In 2 Corinthians chapter 4, और 2 कुरिन्थियों उसका 4वां अध्याय in verse 7 it says, But we have this treasure in the earthen vessels, so that the surpassing greatness of power will be of God and not of ourselves. और 2 कुरिन्थियों अध्याय 4:7, हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तन में रखा है, यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। So God wants that nature should be not my own self-produced humility. और परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने आप से अपने अंदर नम्रता पैदा ना करूं, तो परंतु प्रभु मुझे वह नम्रता दे। But that work which God does, that will only last. और वह काम केवल जो परमेश्वर मेरे भीतर करेगा वही अंत तक बना रहेगा। The self-produced humility will only last till the camp ends. और वह जो मेरी खुद की जो नम्रता बनाई हुई होगी वह केवल इस कैंप में रहने तक ही सीमित रहेगी। But the work which God will do, it will last forever. लेकिन वह काम जो प्रभु मेरे जीवन में करेगा वह अंत तक बना रहेगा। Amen. आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते, जो कुछ वचन हमारे आज सुनने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। We thank God for whatever words we could hear today. और जो शीर्षक है, जो थीम है एक रखा गया है, And the theme that we have for our camp, जो प्रेम है जो व्यवस्था को पूरा करता है। that it is love which is the fulfillment of the law. तो यहाँ पर ऐसा नहीं हम देख सकते कि व्यवस्था प्रेम को पूरा कर रहा है, We are not saying that it is law that fulfills love. क्योंकि व्यवस्था के द्वारा प्रेम हमने नहीं देख पाए। But just because of the law, we couldn't see love. तो जब हम देखते हैं शास्त्री और फरीसियों के विषय में, When we see about the Pharisees and the scribes, वो यीशु मसीह को प्रश्न करते हैं they would always question the Lord. कि तू सब्त के दिन में लोगों को क्यों ठीक करता है, They would question, why are you healing people on a Sabbath? क्योंकि वो एक लॉ था। Because that was a law laid down. तब यीशु मसीह उनसे एक प्रश्न करता है, Then Jesus asks them a question in कि return. तुम में से कौन ऐसा है जो
जिसका भेड़ या बकरी एक गड्ढे में गिरा वो उसको उठाया नहीं. Which of you, if you have some sheep or some cattle which falls into a pit, will not bring it out of the pit on a Sabbath? कोई उत्तर नहीं देता. And no one answers. उसका मतलब ये है कि हर कोई व्यक्ति उठाना चाहता है, That since no one answered, that means that every person wants to bring his animal out. क्योंकि पता है उस एनिमल का कुछ कॉस्ट होता है. Because everyone knows that there is some cost to that animal. वो एनिमल फुकट का नहीं है. It is not something that they have got for free. इसके लिए शास्त्री और फरीसी उसको उठाना चाहेंगे. That is why even the scribes and Pharisees want to pick it out. लेकिन एक व्यक्ति जब उस दिन में ठीक होना चाहता है तो ये लोग क्वेश्चन उठा रहे यीशु मसीह के ऊपर. But when a person had to be healed, these people go and question the Lord Jesus. क्योंकि ये व्यवस्था थी जो उनके अंदर प्रेम को नहीं प्रकट कर पाया. Because there was a law which was not able to produce love in their hearts. लेकिन परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है. But our God is a God of love. दूसरा उदाहरण, एक व्यभिचारी स्त्री को उन्होंने पकड़ा. Second example, once they caught a woman who was caught in adultery. यीशु के सामने लाया और कहा व्यवस्था हमें इसे मारने की आज्ञा देता है. They brought her to the Lord Jesus and said, the law commands us that we should stone her to death. आप क्या कहते हो? What do you say? और यीशु उनसे प्रश्न करता है, तुम में से जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारो. And then the Lord Jesus answers, whoever among you is without sin can throw the first stone. उनको सबको पता था उन्होंने कहीं ना कहीं पाप किया है. All of them knew that somewhere or the other they had sinned. बाइबल कहता है बड़े से लेकर छोटे तक एक एक कर वहां से चले गए. The Bible says from the oldest to the youngest, one by one, all of them left. और तब यीशु मसीह उस स्त्री से कहते हैं, And then the Lord Jesus says to that woman, मैं भी तुझे पापी नहीं ठहराता. even I do not condemn you. ये है नया करार का जीवन. This is the New Testament क्या life, परमेश्वर हमें पापी नहीं ठहराता? where the Lord does not condemn us, does not claim us as sinners. वो हमसे प्यार करता है. He loves us. वो हमें आजादी देना चाहता He है. wants to free us. और वो चाहता है कि हम उसके लिए जी सके. And He wants that we live for Him. तो यहाँ से वो हम देख सकते हैं उस स्त्री का जीवन कैसे परिवर्तित हुआ. And we can see how that woman's life was तो transformed. व्यवस्था जो प्रेम को प्रकट नहीं कर पाई, And the law which could not reflect or show love, लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम था जिसे व्यवस्था को पूरा कर दिया. but it is God's love which fulfilled the law. शास्त्री और फरीसी सोच रहे थे कि यीशु ने व्यवस्था को तोड़ दिया है. The scribes and Pharisees thought that Jesus was breaking God's law. लेकिन बाइबल कहता है यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है. But the Bible tells us that Christ is the end of the law. जो व्यवस्था प्रेम को प्रकट नहीं कर पाई, The law which could not reflect or which could not produce love, उसको परमेश्वर के प्रेम ने प्रकट करके but दिखाया. God's love reflected that. तो परमेश्वर का प्रेम That's why God's love व्यवस्था के ऊपर आ गया. is bigger or is better than the law. अब परमेश्वर ने उस व्यवस्था को ही खत्म कर दिया. And today the God Himself has ended that law. और परमेश्वर ने अब दो मुख्य चीज को बताया. And now the Lord commands us two important things. क्योंकि व्यवस्था प्रेम नहीं प्रकट कर पाई, Because the law was not able to produce love. इसके लिए परमेश्वर ने खुला प्रकाशन दे दिया उनको. And that's why God Himself gave them an open revelation. दो बड़ी मुख्य आज्ञा दे दी. Two important तू commandments. अपने परमेश्वर से तन मन धन से प्रेम रखना. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your mind. दूसरा, And second, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना. you shall love your neighbor as yourself. लेकिन ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये दूसरा जो नियम है, But brothers and sisters, the second commandment, तू अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना. that you love your neighbor like you love yourself. प्रेम करने के विषय में प्रभु नहीं कहता. The Lord is not saying that you love them, वो कहता है अपने समान, जैसे तू खुद को प्यार करता है वैसे तू उनको करना. but the Lord says, love him just like you love yourself. ये आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो बहुत डिफिकल्ट है ब्रदर्स एंड सिस्टर. If we try and practice this in our practical lives, this is extremely difficult. आप जितना खुद को प्यार करते क्या अपने पड़ोसी को कर पाओगे? Can you ever love your neighbor in the same way you love yourself? मुंह से हम बोल सकते हैं पर प्रैक्टिकली लाइफ में हम ऐसे करते हैं. It is very easy to say this with words, but can we do it in our practical लेकिन life? परमेश्वर ने ये दो नियम देके हमें छोड़ नहीं दिया. But the Lord has not given us these two laws and then left us alone. बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उस प्रेम को हमारे अंदर डाल दिया है. The Bible tells us that the Lord has shed abroad His love in our hearts through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा उस प्रेम को प्रभु ने हमारे अंदर डाल दिया है. Through the Holy Spirit, God has poured out His love into our hearts. अब जैसे भाई दुर्गेश ने कल कहा था, इसीलिए हमें प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है किसी को प्यार करने की. That is why, just like Brother Durgesh said yesterday, it is not that we have to try and love someone. वो हमारा स्वभाव बन जाएगा. That will become our nature. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है. Because God's Spirit is living ये inside us. वही आत्मा है जो प्रेम की आत्मा This है. is the same Spirit which is the Spirit of love. तो हमें कुछ प्रयत्न करने की जरूरत नहीं. Then we don't have to try and do it on हमको our कुछ own. दिखावा करके मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ जरूरत नहीं. We don't have to show or pretend that I love you so much. अपने आप वो हमारे स्वभाव से प्रकट होगा. It will be
automatically from our innermost being we'll be able to क्योंकि ये reflect that. परमेश्वर ही जो है जो हमको तैयार करता है। Because it is the Lord who is preparing us. दूसरा कुरिन्थियन अध्याय 5:5 में हम देख सकते हैं, We read in 2 Corinthians chapter जिसने 5 हमें verse 5. हर बात के लिए तैयार किया वो परमेश्वर है। He who has prepared us for this very thing is God. तो परमेश्वर ये कार्य हम सबके अंदर करता है ब्रदर्स एंड God सिस्टर। is the one who does this work in our lives. तो हमको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, So we do not have to worry about these things. क्योंकि बाइबल कहता है रोमियो अध्याय 8:3 में व्यवस्था, शरीर दुर्बल होकर वो उस व्यवस्था के कामों को पूरा नहीं कर पाई। Because Bible tells us in Romans 8:3, the flesh being weak could not fulfill the law. इसीलिए परमेश्वर को करना पड़ा। So what the law could not do, the Lord did. इसलिए परमेश्वर की सहायता हमेशा पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे लिए तैयार है। And that is why God's help is ever ready in the form of the Holy Spirit. अभी एक अद्भुत वचन हम देख सकते हैं दूसरा कुरिन्थियन 5:14 में। We'll see a wonderful verse in 2 Corinthians chapter 5 verse 14. वहां पर पौलुस कहता है कि क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम हमको विवश करता है। Paul says, for the love of Christ now controls us. देखो ब्रदर सिस्टर, क्रिश्चियन लाइफ में हमको बहुत जरूरी कि प्रभु परमेश्वर का प्रेम हमको ये लाइफ जीने के लिए विवश करे। In our Christian life, it is very essential, brothers and sisters, that it is the love of God that will control us or constrain us to live this Christian life. ये ऐसा नहीं कि मैं कुछ अच्छा करने चाह रहा हूं इसीलिए हो रहा है। It is not that I desire to do some good things and then I am doing it. पौलुस ऐसे नहीं कहता, Paul doesn't say that. मेरा प्रेम परमेश्वर के लिए इसीलिए मैं ऐसे करता हूं, ऐसे नहीं कह रहा। Paul doesn't say because I love, that is why these are all the things that I do for पौलुस the ने Lord. यीशु मसीह के लिए बहुत अद्भुत काम किए जो हमने कभी किए भी नहीं होंगे। Paul has done wonderful things for the Lord that perhaps you and I have never done. इतने बार मार खाया, पहाड़ से गया, जो जहाज में था टूटा, बीमार, नंगा, कितना ऐसा कुछ सहा उसने प्रभु के लिए। So many times he was beaten, so many times he was shipwrecked, so many things he has suffered. फिर भी वो ऐसा नहीं कहता जो मेरा प्यार प्रभु के लिए उस कारण मुझे विवश नहीं हो रहा। And even after all this, he doesn't say, see how much I love the Lord and my love for the Lord is controlling me, वो ऐसा नहीं constraining me. कहता, This is not what he वो says. कहते प्रभु का प्रेम है इस कारण मैं विवश हूँ। It says it is the love of Christ. It is the love of God which is controlling me or constraining ब्रदर्स me. एंड सिस्टर, हम सब के लिए भी ये चुनौती है। Brothers and sisters, this is a challenge for each of us. क्या हमारा लाइफ प्रभु का प्रेम को हम चला रहे, प्रभु का प्रेम हमारे इस क्रिश्चियन लाइफ को चला रहा है, Is the love of God driving our Christian life? या कुछ और चीज हमको चला रहा Or है? is some other thing that drives अगर us कुछ forward? और चीज अगर यदि हमको चला रहा है If there is some other thing that drives us तो हमारा forward, क्रिश्चियन लाइफ एक बर्डन हो जाएगा। then our Christian life will become a burden लेकिन for us. अगर प्रभु का प्रेम हम सबको चला रहा है But if it is if it is His love that is controlling us, तो हमारा ये जीवन बर्डन सब नहीं होगा। then this life won't be a burden. प्रभु का आत्मा हम सबको तैयार करेगा। The Lord's Holy Spirit will prepare each one of us. इसके लिए पौलुस कहता है मुझे इस बात का भरोसा है That is why Paul says that I am convinced about this. जिसने मेरे अंदर भले काम शुरू किया है I am convinced about this, that he who has begun a good work in me, वही मसीह यीशु के आने तक मुझ में कार्य पूरा करेगा। he will fulfill it till the day of the coming of the Lord तो Jesus ब्रदर्स एंड Christ. सिस्टर, हम सबका भी भरोसा यही है And so, brothers and sisters, this is the faith and trust that each one of us has. कि जिसने हमको बुलाया वो विश्वास योग्य है That he who has called us is faithful. और उसने हमारे अंदर ये काम शुरू कर दिया And he है has begun a good work in us. और वो यीशु मसीह के आने तक हम में करता And he रहेगा। will fulfill it till the Amen. day of the coming of the Lord. Amen. Ajay, thank God for the privilege for me to come and attend this camp. और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस अवसर के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया कि मैं इस कैंप में सहभाग हो सकूं। I know only that mercies of God brought me and my family here. और मैं जानता हूँ कि यह परमेश्वर की दया ही है जिसने मेरे पूरे परिवार को सहायता की है इस कैंप में शामिल होने के लिए। God is continually speaking to me through brothers, through in fellowships and various means. और परमेश्वर लगातार इस कैंप में भाइयों के द्वारा और जो यहाँ पर बांटा जाता है उसके द्वारा और भाइयों के साथ संगति करने द्वारा मुझसे बात कर रहा है। Even this morning also, the brother Robert was sharing, it was challenging my heart. और जैसे कि आज सुबह भाई रॉबर्ट भी जब बांट रहे थे तब उन्होंने जो बांटा उसके द्वारा भी मेरे हृदय को चुनौती मिली है। How God taking us through breakings, through various challenges, difficult situation in our lives. और कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा हमें होकर गुजारते हैं कि और ज्यादा हम टूटे। Showing how much I need to be cleansed and repented from my own sin. कि मैं अपने ही पापों से और कितना अधिक शुद्ध हो सकूं और कितना ज्यादा अधिक मन फिरा सकूं। How much I have to remove those yeast in my life. कि मेरे जीवन में जितने भी जो खमीर की चीजें हैं वो मेरे जीवन से दूर हो सके। How my speech should be as a gracious. और जो मेरा बोलना है बातचीत है वह अनुग्रह सहित हो। Beginning at home. और जिसकी शुरुआत मेरे परिवार मेरे घर ही से हो। There's a challenge day to day life in my life. और जैसे कि हर रोज के जीवन में जैसे मैं जिन चुनौतियों का सामना करता हूँ
when God helped, I was asking Lord, please help me. I need help in this life. और मैं प्रभु से कहता हूं कि प्रभु मुझे आज के इस जीवन में मुझे आपकी सहायता चाहिए, आपकी मदद चाहिए, So that I can become a source of blessing out of this. ताकि मैं इस परिस्थिति के द्वारा औरों के आशीष के कारण का श्रोता बन सकूं। Even yesterday I was hearing about Brother Jonathan, और कल जैसे हम भाई जोनाथन के विषय में भी सुन रहे थे, how he could recognize, being a son of king, he could recognize the anointing upon the David. और कैसे वह राजा का बेटा जो था उसके बाद उसका जो अनुग्रह उस पर आया, He could really commit himself, submit to him, to the King David. और वह कैसे राजा दाऊद को अपने आप को दाऊद के हाथों में समर्पित करके उसके अधीन हो चला, How he was a great, become a source of great encouragement to David. और कैसे वह दाऊद राजा के लिए बहुत बड़े एक प्रोत्साहन का कारण बन गया। I was asking God, give me that spirit where I can become a source of encouragement to anybody. कि कैसे प्रभु से उसने मांगा कि प्रभु मुझे ऐसा हृदय दे कि मैं एक प्रोत्साहन बनने का स्रोत बन सकूं। We all know about Joseph when he was in prison. और हम सभी यूसुफ के विषय में जानते हैं कि जब वह जेल खाने में था He was suffering unjustly due to the Potiphar's wife. और वह पोतीफर की पत्नी के उस छल के कारण वह कैसे न चाहते हुए भी सजा भोग रहा था। We all know that he himself was going through various challenges in his own life. और हम सभी जानते हैं कि कैसे वह अपने व्यक्तिगत स्वयं के जीवन में ही कई सारी चुनौतियों से होकर गुजर रहा था। Yet he could find the two people over there, Baker and also that another person. और कैसे हम वहां पर आगे पढ़ते हैं, जानते हैं कि वहां पर दो व्यक्ति थे, जेल खाने में थे, एक राजा का खिलाने वाला और एक उसका पकाने वाला। And they were going through distress due to the dream they found. और अब वे सभी चिंता से होकर गुजर रहे थे क्योंकि उन्होंने आपस में एक स्वप्न देखा था। There also we see Joseph becoming a great source of encouragement to those silently in that situation. और हम देखते हैं कि उस परिस्थिति में जो यूसुफ है वहां पर उन दोनों व्यक्ति के लिए बहुत बड़े एक प्रोत्साहन का कारण बनता है। I was asking God, what are the challenges you are may take me through? और मैं भी प्रभु से कहता हूं कि प्रभु जो कुछ चुनौतियां मेरे सामने आप उसमें से मुझे लेकर चलें। I want to have that spirit that where I can become an encouragement to my brother sister who going through various challenges, trials in their life. और मैं एक ऐसा प्रोत्साहन का श्रोता बन सकूं औरों के लिए, उन भाई और बहनों के लिए जो मेरी तरह ही अलग अलग चुनौतियों से होकर गुजर रहे हैं। We all know that even in the New Testament, Barnabas, he was a son of encouragement. और हम कैसे नई वाचा में हम देखते हैं, नए नियम में पढ़ते हैं बरनबास के विषय में कि वह एक प्रोत्साहन का कारण था, प्रोत्साहन का सोता था। How he was a great encouragement, support to Saul who became Paul. और हम देखते हैं कि कैसे वह शाऊल के लिए जो बाद में प्रेरित पौलुस बना उसके लिए एक प्रोत्साहन का कारण बना। I know that all is not possible my own strength, my own wisdom. और यह सब बातें मेरे अपने स्वयं की शक्ति और आधा प्रयत्न पर संभव नहीं। That's why I'm asking God, give me that spirit. Your spirit. और इसलिए मैं प्रभु से मांगता हूँ कि प्रभु तेरा आत्मा, तेरा पवित्र आत्मा मुझे दे। You pour out your love in my heart. I don't have sufficient love to do that. और वह आपके आत्मा को मेरे हृदय पर उंडेला और मुझे प्रेम दे क्योंकि मेरे पास पर्याप्त प्रेम नहीं है। So that I can become the source of blessing and encouragement to my brother sister in the church. ताकि मैं अपने कलीसिया के जो भी भाई बहन है उनके लिए प्रोत्साहन का और आशीष का कारण बन सकूं। And especially at my family at home. और विशेष करके मेरे परिवार जो घर पर है Then outside. और जो बाहर है। And I was asking Lord, please help me. And I believe God will help me, help each one of us to become a source of blessing and encouragement to many others. और यही मैं प्रभु से कहता हूँ कि प्रभु मेरी सहायता करे और आप सभी के लिए भी मेरी यह प्रार्थना है कि प्रभु हम सभी की सहायता करें। Thank God for what you're hearing these 2 days. और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन 2 दिनों में हमने जो सुना है। One thing, let us listen to Brother Zach's message yesterday that और कल शाम के सत्र में भाई जैक का जो हम संदेश सुन रहे थे, being faithful to the end, being faithful till the end. और अंत तक विश्वास योग्य बने रहना। I was thinking about it, about my life. I was rewinding back, thinking about what I've done till now. और मैं अपने जीवन को दोहरा कर पीछे पलट कर देख रहा था, स्मरण कर रहा था कि मैंने अब तक क्या किया है। I've seen that God has been more faithful to me than I have been faithful to God. और मैंने पाया कि परमेश्वर मेरे जीवन के प्रति परमेश्वर विश्वास योग्य है बजाय इसके कि मैं परमेश्वर की ओर विश्वास योग्य रहूं। There's a verse in John 10, और हम पढ़ते हैं योना के अध्याय 10 में एक वचन है, verse 27. और उसका 27वां वचन। It says, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. वचन 27, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। Here it's two ways. It's, the sheep also know him and the shepherd also knows the sheep.
और यहाँ पर दो बातें हमें ध्यान देना है। पहला कि जो भेड़ें हैं वह उस चरवाहे को, उस स्वामी को जानती हैं, उसका शब्द जानती है, और वह स्वामी जो है, चरवाहा जो है, वह भी भेड़ों को पहचानता है। It is not one way, you know. It's like I know my God and my God also knows me. और यह एक तरफा, एक और की बात नहीं कि मैं मेरे परमेश्वर को जानता हूं, परंतु मेरा परमेश्वर भी मुझको जानता है। And second thing is here is it says they hear my voice, and second thing is they follow me. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, दो बातों पर हम ध्यान देते हैं कि वह मेरा शब्द सुनती है और उसका अनुसरण करती है। You know, sheep are waiting to hear the voice of the shepherd. और जो भेड़ें होती है वह चरवाहे के शब्द को सुनने का इंतजार करती है। And when they hear the voice, they follow him. और जब वे जो भेड़ें हैं चरवाहे का शब्द जैसे ही सुनती है, वे उस शब्द के पीछे पीछे उसका अनुसरण करती है। They are comfortable to follow the shepherd, you know. और वे पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है उसके पीछे चलने में। They trust the shepherd. और वे उस अपने चरवाहे पर पूरी रीति से भरोसा रखती है। And they find themselves secure with the shepherd. और वे अपने आप को अपने उस चरवाहे के साथ में सुरक्षित महसूस करती है। So same thing when I really trust God, you know, like when I hear him and I follow him, I'm secure. I trust the God and then he makes my way straight. उसी रीति से जब मैं अपने प्रभु को जानूंगा, उसकी आवाज को सुनकर उसके पीछे पीछे उसका अनुसरण कर कर चलूंगा, मैं भी अपने जीवन के प्रति उसके परमेश्वर के पीछे सुरक्षित रहूंगा। We say Jesus is a shepherd. और यीशु मसीह जो है वो मेरे लिए चरवाहा है, He has lived a life. He has gone through all these things. और वह इन सारी बातों से होकर मेरे लिए गुजरे हैं। And here he is telling me, follow me. You know, और यहाँ पर वह मुझे कहते हैं कि तुम मेरे पीछे चलो। the roads might be good, you know, might be with rocks and anything, but he is there to guide me and help me to go ahead. और जो मार्ग हो सकता है वो शायद पथरीला हो सकता है, परंतु वह मुझे कहता है कि मैं तेरी सहायता के लिए तेरे साथ हूँ, मैं तुझे सहायता करूंगा। I really pray God will help us to know that we have that. First we know him. और हमें यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें उससे जानने की आवश्यकता है। Then second is we hear him. और दूसरी बात कि हम उनकी सुने, And third is we follow him. और तीसरा कि हम उसके पीछे चले। I have lived a life like where, you know, like early Christian life where there was happiness in everything. और जैसे कि मैं अपने पिछले जीवन की ओर देखता हूँ पलट कर कि यह जैसे मैं ये करता था, But later on the love goes cold. लेकिन बाद में जो मेरा जो प्रेम था वह पूरी तरीके से धीरे धीरे करके ठंडा पड़ने लगा। Second is because I don't listen. और दूसरा कि मैं नहीं सुनता हूँ, I want to wander away. और इसके कारण मैं खो जाता हूँ। God really has, and I have learned through many things, through many fallings, I have learned many things. और इन सारी परिस्थितियों बातों के द्वारा गुजरने के द्वारा मैंने कई सारी बातों को सीखा है। But when I come to a place and now I can share with God, it's like a relationship between me and God. It's not about, you know, how I act in front of others, how I stand and speak something, but it is how I live in front of God. और अब मैं अपने जीवन में ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पर मुझे यह मायने नहीं रखता कि मैं लोगों के सम्मुख किस रीति से जीता हूं या उन्हें मैं अपने विषय में क्या दिखाता हूं, परंतु परमेश्वर मुझे देखता है मेरे विषय में वह क्या सोचता है। It is not when I die, I'm going to go and stand before people and give my account. It is I'm going to go stand before God and give my account. और यह नहीं सोचता कि लोग मेरे विषय में क्या कहेंगे, परंतु मैं यह सोचता कि प्रभु के सम्मुख जब मैं खड़ा रहूंगा, प्रभु मेरे विषय में क्या कहेगा। So that is where then that cry comes to God, I want to hear your voice, not anybody's voice. क्योंकि मेरे हृदय में वह चिल्लाना, वह रोना है कि प्रभु मैं तुझे सुनना चाहता हूँ कि तू क्या कहना चाहता In है। the word of God, you seek the kingdom of God and his righteousness. कि जैसे परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य उसके धर्म की खोज करो। If that relation with God, that when I seek God first is right, then all the other things, you know, like loving my brothers with all my heart, you know, doing things good in office, everything that will automatically or add to my life. कि जैसे औरों से प्रेम करना और मेरे जो संगी भाई बहन होते हैं उनके आशीष के लिए कामना करना, उनके साथ संगति और उन्हें आशीष का कारण बनाना, वह सारी बातें इसके पीछे पीछे की ओर आती हैं। And there's one more verse I shared earlier, I learned earlier. It is that Jeremiah chapter 32 and verse 38. And so it says, God has, all of us, He has given one heart and one way. और यिर्मयाह की पुस्तक उसके 32वें अध्याय में एक वचन वहां पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी को मिलकर एक हृदय एक मन सा दिया हुआ है, Like that we may follow Him. कि ताकि हम उसका अनुसरण कर सकें। God will help us. प्रभु हम सभी की सहायता करें। I thank God for bringing every one of us here to have a fellowship with one another.
और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हम सभी को इस कैंप में लाकर परमेश्वर ने सहायता की है इस अवसर को देने के लिए और आशीषित हुए हैं। So, behind me, we can see there is a cross, right? What does it mean? और आप मेरे पीछे यहाँ पर इस क्रूस को देख सकते हैं So, it shows us two things, right? और यहाँ पर यह जो क्रूस है यह दो बातों को दिखाता है। The vertical one, love your God. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वर्टिकल है यह दिखाता है कि हमारा जो प्रेम है परमेश्वर के प्रति, And the horizontal one, और जो आड़ी जो हम देखते हैं लाइन है वह हमारा प्रेम दिखाता है। अब love your neighbor, हमारे पड़ोसी से हमें प्रेम करना, especially love your brothers and sisters who are in your fellowship. और विशेष करके उन भाइयों और बहनों से हम प्रेम करें जो हमारे संगति के हैं। And every one of us having a born again experience. और हम सभी ने जैसे कि नया जन्म पाने के उस अनुभव को हमने पाया है। How I know that whether I am really born again or not? और कैसे मैं इस बात को जान सकता हूँ अपने विषय में कि मैंने नया जन्म प्राप्त किया है या नहीं। And how I know that whether really I am filled by the Holy Spirit or I just have a form of godliness without the power of the Holy Spirit. या फिर मैं अपने विषय में कैसे जान सकता हूँ कि क्या मैं वास्तविक रूप से पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से या पवित्र आत्मा को मैंने पाया है या नहीं, या सिर्फ ईश्वरीय भक्ति का जो ढोंग होता है केवल वही पहरावा ढोंग का मेरे पास है। I have to do a self test. और मुझे आवश्यकता है कि मैं अपने स्वयं की एक जांच करूं। So really born again brother or sisters, so who have this experience, right? I love my God. So that's the fundamental basic thing. Everyone we can do that. But are we or me really love in the same way how I love a God, I love my brothers and sisters? और जैसे कि हम में से सभी लोगों ने नए जन्म का उस अनुभव पाया हुआ है, तो उसी आधार पर हम इस क्रूस को देखते हुए कहते हैं कि हमारा जो प्रेम है, हाँ मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, उसी रीति से उसी प्रेम के द्वारा क्या मैं अपने संगी भाई और बहनों से भी प्रेम करता हूँ। So this is practical, not just merely by word or saying, quoting some verses. It will not work in our Christian life. और यह सचमुच वास्तविक और प्रायोगिक रूप से करने लायक काम है। ऐसा नहीं कि आप केवल किसी से कुछ वचन बता दो या कुछ बातें आप उनसे कहें। Please turn to 1 John chapter 4 verse 18. और आइए हम देखते हैं वचन में पहला यूहन्ना अध्याय 1 John chapter 4 verse 1 John chapter 3 verse 18. पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 18। Okay. Okay, dear children, let's not merely say that we love each other. हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। Quoting some verse or quoting some messages that is good to do that, but we should not only merely to do that only. और यह अच्छी बात है कि हम औरों से वचन बताएं या कोई अच्छी बातें उनसे कहें या कोई प्रचार उनसे बताएं। Let us show the truth or love by action. लेकिन हमारा जो प्रेम है उनके प्रति हम उसे अपने कामों के द्वारा प्रकट करें। Our action will show that we belong to the true, so that we will be confident when we stand before God. और हमारे कामों के द्वारा हमारा जो प्रेम है वह उन पर प्रकट कर, और इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं। So it is practical that into day-to-day life, how I'm helping, not by so many things we can love it by action, right? By doing help. Brother mentioned in household works, how husband help wife, and how wife help husband or children, or in the church, how we help. There are so many ways we can show my love to my brothers and sisters. और जैसे कि कई सारे अवसर हमारे हर रोज के जीवन में हमारे पास आते हैं जहाँ पर हम अपने प्रेम को प्रायोगिक रूप से औरों पर प्रकट कर सकते हैं। जैसे भाई हमें बता रहे थे कि कैसे हम घर परिवार में अपने पत्नी या पति को कामों के द्वारा, वहां पर घर के काम करने द्वारा हम उनकी सहायता को कर सकते हैं और उनसे हमारे प्रेम को हम बता सकते हैं। And verse 14 it says, if we love our brothers and sisters who are believers, it proves that we have passed from
death to life. और वचन 14 पहला यूहन्ना 3:14 में हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता What है। is death to life? This is born again, right? और यह मृत्यु से जीवन में प्रवेश करना, पार होकर जीवन में आना क्या होता है? यही अर्थ की नया जन्म पाना। So that means the true born again comes if I truly love my brothers and sisters, then only I can come from death to life. और जब मैं नया जन्म पाता हूँ और वास्तव में उस नए जीवन के द्वारा मैं अपने और संगी भाइयों और बहनों से जब प्रेम करता हूँ, तब मैं मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करता हूँ। But a person who has no love is still dead. लेकिन वह व्यक्ति जो अब प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। Anyone, you see, this was really long back. I was really convicted, and this was changed my life. और कुछ बीते समय पहले इस वचन ने मुझे छुआ और इस And very, वचन ने मेरे जीवन में very बदलाव लाया। strong word from God. और यह बहुत ही सामर्थ्य अद्भुत वचन जो प्रभु की ओर से पहुंचा। Anyone who hates another brother or sisters is really a murderer. कि जो कोई अपने भाई या बहन से बैर रखता है वह हत्यारा है। Are we seeing that if I'm not love my brothers or not loving my sisters, if I'm not showing in action that I'm a murderer? कि क्या यह संभव है कि यदि मैं अपने और जो संगी भाई बहन है उनसे यदि मैं अपने प्रेम को न जताऊं, प्रायोगिक रूप से उनसे प्रेम ना करूं, काम के द्वारा उनसे प्रेम प्रकट ना करूं, तो क्या मैं उनका हत्यारा बनता हूं? Murderer at heart. And if you know that murderer does not have eternal life within them. और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। So we are seeing so many things as sin, but not loving is also considered as a great sin in the sight of God. और हम देखते हैं कि प्रेम न करना भी परमेश्वर की दृष्टि में पाप माना जाता है। May God pour His love into our heart, and may the love, as everyone brother is saying, is let it become our nature. और जैसे कि भाई बता रहे थे कि यह जो प्रेम करना है, यह प्रेम हमारा स्वभाव बनने पाए। May God help us. और परमेश्वर हम सभी की सहायता करें।